हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट श्वेता जुमानी और आज का टॉपिक बकरियाँ नहीं हरियाली है। और कौन सी हरियाली? नोटों की हरियाली। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। महमूद जी हमें ये सिखा कर गए हैं। सो आज का टॉपिक है पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए। पहले ज़माने में हम कमाते थे रोटी कपड़ा और मकान बनाने के लिए, आजकल लोग कमाते हैं और पैसे कमाने के लिए। पैसा 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 ये ख़त्म ही नहीं होता है और कई लोग तो आने वाली पुश्तों के लिए भी कमाते हैं। सबके लिए उनको कमाना है, वर्ल्ड का रिचेस्ट बनना, ये बड़ा फैड हुआ है आजकल। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोग इतने अमीर बन रहे हैं। अरे क्लासेस चल रही हैं शेयर मार्केट में कैसे पैसे कमाए जाते हैं, जो आपको सिखा रहे हैं उन्होंने कितने कमा लिए। सो डोंट फॉल फॉर ऑल दीज ट्रैप्स। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो एक्सपीरियंस से हैं। पैसों के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन इतने तो कमा लिए हैं कि थोड़े बहुत आपको लेक्चर दे पाऊँ। सो अकॉर्डिंगली आई विल शेयर माई नॉलेज विथ यू। हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है आपको नहीं समझ में आए मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे 9 नंबर से बनती है ये पूरी दुनिया। आप सब अलग अलग लोग हो, आपके थिंकिंग अलग है, आपका थॉट प्रोसेस के अलावा आपकी ब्रिंगिंग अप अलग है। आई एम जस्ट अ नंबर 2, नॉट वेरी क्रेजी फॉर मनी। तो हो सकता है कि मैंने अपनी लाइफ पे इन्वेस्ट ज़्यादा किया है, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे बच्चे। सो आई ऑलवेज से इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम विथ योर पीपल, क्योंकि आपके पास टाइम ख़त्म हो रहा है। आप कितने भी करोड़ों कमा लो, लेकिन जब आपका जाने का वक्त आ जाएगा वो कुछ काम नहीं आने वाला है। आपको ऑलरेडी पता है ये सब स्टोरीज़। तो चाहे फिर वो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे या वो थे राकेश झुनझुनवाला जी, जब वक्त आ गया उनके कोई पैसे उनके काम नहीं आए। सो मेक श्योर कि पैसे कमाने की धुन में आप ज़िंदगी को ना भूलते हैं। सो बी हैप्पी इन वॉट यू हैव, देन यू विल गेट मोर। अगर आप संतुष्ट आज नहीं हैं तो दुनिया भर के पैसे आपको कभी भी संतुष्टि नहीं देगा। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कौन से नंबर्स के लिए स्टॉक मार्केट अच्छा है, किनको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, किनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सो अगर आप यंग हैं मेरे जैसे, हैव फन, गो फॉर हॉलीडेज़, मेक श्योर आप अपने बच्चों के एजुकेशन के अलावा, अभी भी एजुकेशन हैज़ बिकम अ वेरी बिग मनी रैकेट, सबको एक्सपेंसिव स्कूल्स में डालना है। Along with education in books, you also need to take them for holidays. This is my personal belief कि बच्चों को जितना आप दुनिया घुमाओगे, अपने से दूर भी रखो। If they want to go out for studies, if you can afford it, you should send them and they will learn a lot. तो let's come to the point. 1, 3, 5, 6 आप सब जानते हैं materialistic numbers हम आपको कहते हैं। These numbers are little bit more luckier than others for stock market. पर्सनली मुझे पूछोगे तो मैं स्टॉक मार्केट सबको मना करती हूँ। देर आर अ फ्यू हु मेक मनी ऑन स्टॉक मार्केट, बट इट इज़ नॉट देयर होल सोल इनकम। बहुत बड़े बड़े कंपनीज शायद कुछ शेयर्स वेयर्स खरीद के रखते होंगे यहाँ वहाँ, बट होल सोल शेयर में पैसे डाल के कोई भी अमीर आदमी नहीं बनाए। आई कुड बी रॉन्ग, कोई एक आधे बने भी होंगे, बट द रेशियो इज़ लेस। सो इफ़ यू आर फ्रॉम द वर्किंग क्लास, बहुत मेहनत लगती है पैसे कमाने में। आई नो बिकॉज आई एम वर्किंग फ्रॉम द एज ऑफ 18, नाउ आई एम 57। तो पैसे कमाने के लिए यहाँ पर भी आके पहाड़ में खड़ा रहना पड़ता है। सो लाइफ इज़ नॉट ईजी। तो इतना मेहनत करके अगर हम अपने पैसे उठा के किसी और के कंपनी में डाल दें, किसी और के स्टॉक्स में डाल दें, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। सो इफ़ यू हैव स्मॉल बजट, बाय गोल्ड। If you have big budget, buy gold. That is again my personal view. I could be wrong. You may not agree with me. So gold is one thing. मैंने बचपन से सुना है, मेरी मम्मी कहती थी, मेरी शादी में 200 रुपये तोला था, मेरी पर्सनल खुद की शादी में 3000 रुपये तोला था, मेरी बेटी की शादी में 35,000 रुपये तोला था, और अब तो 60,000 हो गया है। और मेरी बेटी की शादी को हुए हैं सिर्फ 7 साल। इन 7 सालों में 35 से 60, लिटिल बिट लेस देन डबल। सो आप सोचिए सोना कैसे भाग रहा है। छोटा पैसा है, आप 5-7 हज़ार सिर्फ हर महीने सेव कर सकते हो, उसका भी सोना ले लो, या सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखिए जहाँ इंटरेस्ट कम है। अब डे टू डे इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। गवर्नमेंट इज़ नॉट गिविंग यू इन पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट इज़ नॉट गिविंग यू गुड इंटरेस्ट इन द बैंक्स, सो दैट आप सब कुछ दाव पे लगा लो। एंड
आप याद रखो, जब आप स्टॉक्स में अपने पैसे डालते हो, इट इज़ लाइक अ जुआ। कोई गारंटी कार्ड नहीं दे रहा है आपको कि आपको इसमें से इतने ही पैसे गारंटेड मिलेंगे। येस, देर आर सम शेयर्स, देर आर म्यूचुअल फंड्स, देर आर सर्टन प्लेसेस वेयर दे ऑफर यू सम काइंड ऑफ अ गारंटी, सो एटलीस्ट दैट इज सेफर। डू अ सेफ इन्वेस्टमेंट्स। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट 1, 3, 5, 6। ये लोग दूसरों से थोड़े बेटर होते हैं वेयर इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न्ड। फिर आते हैं 2 and 7, इनके लिए नो, 2 and 7 को नहीं करना चाहिए। 4 and 8 बिल्कुल नहीं, नो स्टॉक्स, नो शेयर्स। आप तो बिलीव भी नहीं करते हो। आप लोग जो 4 and 8 वाले हो, आप सिर्फ हार्ड वर्क में बिलीव करते हो। सो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू डू नॉट इवन बिलीव इन द स्टॉक मार्केट। 9 नंबर के लोगों के लिए भी ये कुछ खास नहीं है। They also believe a lot in hard work. So number 9 person also may not really be interested in investing in the share market. तो अगर आप उनमें से हो जो मुझे सुन के भी मेरी बात नहीं मानने वाले हो, सो 1 to 9 के लिए किस किस एरिया में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अब मैं शुरू करती हूँ। 1 नंबर के लोग वो होते हैं जो 1, 10, 19 या 28 को जन्मते हैं। ऑल्सो ऑल लियोज आर नंबर 1। अभी 1 यू नो ऑलरेडी, इट इज़ द सन, सूरज। नाउ सूरज इज़ सच अ बिग हॉट प्लैनेट, तो ऑटोमेटिकली आप इन्वेस्ट कर सकते हो सोलर एनर्जी की कंपनीज़ में, इलेक्ट्रिक कंपनीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ में। सन इज़ येलो, तो अब गोल्ड भी आपको फलेगा, गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट एजेंसीज़, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़, बड़ी बड़ी जो बड़े तैनात पे हैं। वैसे 1 नंबर के लोग भी बहुत हार्ड वर्किंग हैं और वो चाहते हैं अपनी ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलना। सो मोस्ट ऑफ देम ऑल्सो डू नॉट वांट टू स्पेंड देयर मनी इन द शेयर्स। मगर अगर आप एक 1 नंबर हो और शेयर मार्केट में हो, तो ये हॉट एरियाज़, हॉट यानी कि एज आई सेड सोलार, इलेक्ट्रिक, ऑल दीज थिंग्स आपको सूट करेगा, इवन इंजीनियरिंग कंपनीज। नाउ 1 नंबर पीपल कैन ऑल्सो बी गुड शेयर ब्रोकर्स। 1 नंबर के लोग एजुकेशन सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, खुद के स्कूल कॉलेजेस बना सकते हैं, या कुछ स्कूल्स एंड कॉलेजेस में पैसा इन्वेस्ट करके उसमें से भी कमा सकते हैं। 2 नंबर के वो लोग होते हैं जो 2, 11, 20 या 29 को जन्मते हैं। इवन कैंसेरियंस आर रूल्ड बाय नंबर 2 एंड नंबर 2 इज रूल्ड बाय द मून। अब मून आपको पता है कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। पूरी दुनिया इज डिपेंडिंग ऑन द मून। वेव्स ऑफ द वाटर डिपेंडिंग ऑन द मूव्स, हमारी बॉडी डिपेंडिंग ऑन द मून। तो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं हम में भी और धरती माता में भी। तो इन लोगों के लिए तो डे टू डे ट्रेडिंग इज़ अ कंप्लीट नो, क्योंकि आप वो स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बिकॉज स्थिरता आप में नहीं है। वाटर, मून इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू वाटर। सो वाटर के लोगों के लिए कैसे हो सकता है दैट देयर माइंड विल बी स्टेबल। आज मेरे इतने शेयर्स की प्राइस ये हो गई, कल ये हो गई। दे कैन नॉट टेक द स्ट्रेस। तो अगर आपको डालना ही है, मेरी बात नहीं सुननी है, तो फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस, कैफ़ेज, बियर, एनीथिंग लिक्विड। मून इज़ वाटर। तो ट्रैवल इंडस्ट्री में आप डाल सकते हो, ब्यूटी इंडस्ट्री में आप डाल सकते हो, नज़ाकत वाली, बिकॉज मून इज़ अ फेमिनाइन प्लैनेट। सो ऑल थिंग्स रिलेटेड टू फैशन, ब्यूटी, इन सब चीज़ों में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कैफ़ेज़ आप खोल सकते हो या कैफ़ेज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। होटल इंडस्ट्री भी कई हद तक आपको सूट करेगी। ऑल्सो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। 3, 12, 21 या 30 को अगर आप जन्मे हैं, या आप हैं एक पाइशीज या सैजिटेरियन, आपको रूल करता है द बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर, और जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ वेल्थ। तो वेल्थ तो आपके पास वैसे ही आने वाला है। नंबर 3 आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। उनको पता है कि मेहनत करके ही पैसा कमाया जाता है। अगर आप वॉरेन बुफे के जैसे एक नंबर 3 है, तो शायद आप भी स्टॉक्स में से, शेयर्स में से कमा सकते हो। लेकिन मेरे ब्रदर संजय बी जुमानी बिल्कुल अपना एक भी पैसा ऐसी चीज़ पे नहीं डालेंगे जिसमें डूबने का डर हो। आई नो हिम। सो नंबर 3 अगेन आर वेरी गुड एट गिविंग एडवाइस। ये लोग अच्छे ब्रोकर्स बन सकते हैं, आपको बहुत एडवाइस अच्छी दे सकते हैं कहाँ आपको अपने पैसे डालने हैं। बैंक्स में इन लोग अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द बैंक्स नीड अवर इन्वेस्टमेंट नाउडेज। हमारे ही इन्वेस्टमेंट लुटा रहे हैं, फिर हम ही से दोबारा लूट रहे हैं बाय स्मॉल चार्जेस। सो यू गाइज, नंबर 3 आप लोगों को बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आपको सूट करेगा। एनीवेयर वेयर देयर इज अ फ्लो ऑफ सॉलिड और लिक्विड कैश, LIC एजेंट्स आप बहुत अच्छे बन सकते हो, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। रियल एस्टेट नंबर 3 को काफ़ी सूट करता है।
gold also is a item they should invest in. Farming, food productions, hotels and restaurants, ये भी इनके लिए काफ़ी काम करेंगे. 4, 13, 22 या 31 अगर आपका बर्थडे है तो आपके लिए स्टॉक मार्केट इज़ अ कंप्लीट नो. मगर आई नो यूर अ ज़िद्दी पर्सन, शायद मेरी बात नहीं सुनोगे. तो अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आप कर सकते हो गोल्ड में, आप कर सकते हो न्यू ऐप्स में, किसी के स्टार्टअप में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें आप काफ़ी अच्छा करोगे. एनी गैजेट्स, एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर, एनीथिंग रिलेटेड टू मीडिया, फिर वो सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, इवन फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फालतू पैसा है तो. नहीं तो नहीं. आई नो मोस्ट ऑफ यू नंबर 4s ऑल्सो डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स. वैसे भी हम सब लोगों को हर्ड मेंटालिटी तो होती ही है. सो मे बी यू आर वन ऑफ द 4s हु हैज़ इन्वेस्टेड इन द शेयर मार्केट. सो बी लिटिल केयरफुल. NGOs में आप इन्वेस्ट करो, देशभक्ति हो, गरीबों की सेवा हो, ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो कंपनीज सोशल सर्विस में जुड़ी हुई हैं. एडवाइस गिविंग, टीचिंग, ये सब फील्ड्स आपके लिए बहुत अच्छा है. तो कंप्यूटर क्लासेस आपके लिए अच्छे हैं. थॉट ट्रांसफरेंस, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है. एनीथिंग टू डू विद UFOs, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ, जहाँ बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है वो कंपनीज में भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं. अगर रिसर्च की जाए ना तो सबसे ज़्यादा नंबर 5 आपको यहाँ मिलेंगे. या आपका फेट नंबर 5 होगा, आपका डेस्टिनी नंबर 5 होगा, या आप एक जेमिनी या वर्गो होंगे, तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम लाइफ में एक बार तो शेयर मार्केट में पैसा ज़रूर डालेंगे. इट अट्रैक्ट्स यू अ लॉट, क्योंकि आप लोग 5, 14 और 23 को जन्मे लोग बहुत अट्रैक्टेड होते हैं फास्ट मनी के साथ. कैसे हम जल्दी अमीर बन जाएं, लेकिन ये रास्ता आज तक किसी ने डेवलप नहीं किया है, और जिसने डेवलप किया है आपको तो बताने वाला नहीं है. सो देयर इज़ नो ईजी वे फॉर मनी. सो आप लोग यहाँ घुसते तो हो बड़े एनर्जी के साथ, लेकिन थोड़े दिनों में आपकी हवा टाइट हो जाती है, बिकॉज यू आर वेरी इम्पेशेंट. आप भी ये नहीं ले सकते हो अप्स एंड डाउन्स ऑफ द शेयर मार्केट, बिकॉज यू आर रूल्ड बाय मर्क्यूरी, द फास्टेस्ट प्लैनेट हु वांट्स एवरीथिंग क्विक. स्पीड इनको बहुत पसंद है, जल्दी जल्दी सब काम हो जाने चाहिए, और आपको पता है ऐसे तो कुछ होता नहीं है. नाउ वन एग्जाम्पल इज राकेश झुनझुनवाला, who was born on 5th of July. No doubt उन्होंने बहुत नाम किया, बहुत पैसे कमाए. Unfortunately he had a untimely death. तो कई लोग कहते हैं he did not have a healthy lifestyle. There are so many I see around me who don't have a healthy lifestyle and they are there till 80s and 90s. So सिर्फ वो एक बात नहीं होती है, शेयर मार्केट का स्ट्रेस बाल भी उड़ा देता है. So अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हो और मेरी बात नहीं सुनोगे और करोगे, तो एयरलाइंस आपके लिए अच्छा है, ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनीज आपके लिए अच्छी है, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन मनी यानी कि फॉरेक्स, ऑल्सो बिटकॉइंस जैसे वर्चुअल मनी में सबसे ज़्यादा नंबर 5 ने ही पैसा डाला हुआ है. और अगर आप नंबर 5 हैं और आपके पास बिटकॉइंस जैसी वर्चुअल इनकम है, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा. आप लोगों को गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर सूट करेगा, प्लैटिनम सूट करेगा, या any white metal like steel, you can invest in that too. Hotel industry, spa industry, beauty, fashion, and as I said, airlines also is a good investment for you if you have that kind of money. 6, 15 या 24 को जन्मे लोग या Taurans and Librans, these are number 6 people, one of the most lucky people. I know आप में से कुछ number 6 मुझे कहते हैं I am not lucky, but there are exceptions to every rule. Most number 6 are lucky. थोड़ा मेहनत भी करो ना, नहीं तो फिर सब 24 तारीख को जन्मे लोग नीरज चोपड़ा या सचिन तेंदुलकर तो नहीं बन सकते. सो अगर आप अच्छे डेट पे जन्मे हो, मेहनत भी करो उनके जैसे, यू विल बिकम लकी, बिकॉज गुड फॉर्च्यून इज़ अ मिक्स ऑफ हार्ड वर्क एंड गुड लक. सिर्फ गुड लक से कुछ नहीं होता है, हार्ड वर्क भी करना पड़ता है. नंबर 6 पीपल पहले अपने लाइफ में इन्वेस्ट करते हैं. उनके कबर्ड्स आर फुल ऑफ ऑल ब्रांडेड गुड्स, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड वॉचेस, ब्यूटिफुल हाउस, a lovely beautiful house, then another one near the beach and another one on the mountain. ये सब होने के बाद अगर इनके पास कुछ पैसे बचते हैं, then they would like to invest. First they want to have a lovely, beautiful, comfortable life, and after that they can invest in luxury goods like big brands like Louis Vuitton, Christian Dior,
or anything luxurious, 5-star, 7-star hotels. Most of the film producers are normally number 6 जो फिल्म्स में पैसा लगाते हैं, या they open cafes. They are very attracted to cafes like Pizza Hut and other things also. 6 लोगों को डायमंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. गोल्ड भी आपको सूट करता है. पुरानी पेंटिंग्स, हैंडीक्राफ्ट्स, महंगे महंगे हैंडीक्राफ्ट्स, इनका रेट बढ़ जाएगा अगर आप ये इंडस्ट्री में हैं. आई एक्चुअली हैव अ लिब्रा क्लाइंट जो आर्टिफैक्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स में बहुत पैसा कमा रही हैं. ये साइड भी इनको बहुत फलेगा. बट एज आई सेड, दीज पीपल बिलीव मरने से पहले जीना सीख ले. 7, 16 या 25 को जन्मे लोगों को शेयर मार्केट में बिल्कुल नहीं आना चाहिए. बट अवर क्लाइंट एकता कपूर इज़ इन द फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, जो खुद ही एक गैम्बल है, बट एंटरटेनमेंट है. सो आप लोग एंटरटेनमेंट में अच्छे करेंगे, ब्यूटी में अच्छे करेंगे, थॉट ट्रांसफरेंस में अच्छे करेंगे. टेस्ला जैसी कंपनीज जो रिसर्च कर रही है, चांद पे जा रही है, मार्स पे जा रही है, वो सब चीज़ों में भी आप अच्छा करेंगे. ब्यूटी पार्लर्स, सलून्स, इसके अंदर भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. समथिंग दैट एक्साइट्स यू. अगेन, आर्टिफैक्ट्स एंड पेंटिंग्स के लिए भी मैं आपको 100% ओके बोलूँगी. गोल्ड बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए, लेकिन सिल्वर बुरा नहीं होगा. आप भी नेपच्यून से रूल्ड हैं, विच इज़ वाटर. सो आपको वाटर इंडस्ट्री में पैसा डाल सकते हो, जहाँ भी लिक्विड्स हैं. कंपनीज लाइक एक्वाफिना, बिस्लरी, ये सब चीज़ों में भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो. सो अगर आपने कोई ऐसे कंपनी में पैसा डाला है जो सडनली आपको बहुत पैसा मिल रहा है उस कंपनी से, उस दिन आप डिसाइड करेंगे कि नहीं, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मैं तो हिमालय में जा रहा हूँ या जा रही हूँ. सो नंबर 7 नॉट अ वेरी मटीरियलिस्टिक नंबर, मगर फिर भी अगर आपने गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको फल सकता है. लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट हैव मच यूज़ फॉर इट. 8, 17, 26 को आप जन्मे हो, या अगर आप हो एक कैप्रिकॉर्न, तो आप शेयर मार्केट में तो विश्वास ही नहीं करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ यू मे नॉट इवन बी लिसनिंग टू दिस शो. लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइएगा वेदर आई एम राइट और नॉट. आपको शेयर मार्केट पे कोई भरोसा नहीं है. आप हार्ड वर्क में बिलीव करते हो, लोगों की सेवा में बिलीव करते हो, इन्वेस्टिंग इन पीपल, इन्वेस्टिंग इन बिग फर्म्स, कंपनीज, खुद का बड़ा बड़ा फैक्ट्री आप बनाना चाहते हो. लेकिन कुछ नंबर 8 अगर आप इस इंडस्ट्री में हो, तो मैं आपको सलाह दूंगी, गोल्ड अच्छा है, रियल एस्टेट आपके लिए बहुत अच्छा है. बड़ी बड़ी कंपनीज जो रोड्स एंड ब्रिजेस बनाती हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाती हैं, इंजीनियरिंग गुड्स की बड़ी बड़ी कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ समथिंग इन द रेलवेज और एयरलाइंस या शिपिंग इंडस्ट्री भी, ये सब चीज़ें आपको सूट करेंगी. एनीथिंग कमिंग आउट फ्रॉम मदर अर्थ लाइक माइंस, गोल्ड, सिल्वर, कोयला, टार, रोड, ये सब चीज़ें आपको सूट कर सकती हैं. आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. नो क्विक मनी फॉर यू. Last but not the least, number 9. 9 is the number of completion. Again, a number 9 I feel is not really very keen in stocks and shares. अगर आप एरीज या स्कॉर्पियो हो तो भी आप नंबर 9 ही कहलाओगे. So if you are a number 9 and आपको इन्वेस्ट करना ही है, तो अगेन स्कूल्स, कॉलेजेस, स्पोर्ट्स कंपनीज, एडवेंचर स्पोर्ट्स कंपनीज, आपको वो कंपनीज के शेयर्स लेने चाहिए जो स्पोर्ट्स या एक्शन के साथ जुड़े हुए हैं. देयर आर चांसेस यू विल मेक सम मनी. ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एंड इंजीनियरिंग कंपनीज लाइक लार्सन एंड ट्रूब्रो या एनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को आप हेल्प कीजिए, जिसको स्टार्टअप में आप मदद कर सकते हैं. बट इट शुड बी ऑफ मशीनरी एंड इंजीनियरिंग गुड्स. All machine tools somehow or the other are related to a number 9. Most of the owners of small scale industries जो मशीन जहाँ काम करते रहते हैं, वर्कर्स मशीनों के ऊपर, वो सब लोग मोस्टली नंबर 9 कहीं ना कहीं इनको रूल करता ही है. एजुकेशन इंडस्ट्री में नंबर 9 बहुत विश्वास रखते हैं. सो दे मे बी हैविंग बिग बिग स्कूल्स, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इसमें बहुत विश्वास रखते हैं. लेकिन अपने बच्चों के लिए बहुत सारा धन, प्रॉपर्टीज़ छोड़ के जाने में भी विश्वास नहीं रखते हैं. सो दे डोंट रियली गिव अवे ऑल व्हाट दे हैव अर्न टू देयर चिल्ड्रन. वो प्रेफर करते हैं ट्रस्ट्स के पास अपना पैसा छोड़ना. मैंने सुना है बिल गेट्स, अ स्कॉर्पियो,
उन्होंने भी कुछ पैसा तो अपने बच्चों के लिए बोल रखा है, बट मोस्ट ऑफ हिज मनी हैज़ बीन यूज फॉर फिलैंथ्रोफी। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट यानी रेमेडीज पर। अगर आप हैं 4 and 8 या 2 and 7, मेरी बात नहीं सुन के फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके फैमिली मेम्बर्स में से 1 3 5 6 पे कौन जन्मे हैं ये देख लो, उनके नाम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन पावर ऑफ अटर्नी अपने ही हाथ में रखना। 1 3 5 6 के डेट्स पर ही इन्वेस्ट किया करो जितना हो सके। एवरी डे इट इज़ नॉट पॉसिबल। किसी दिन आपको 4 and 8 के डेट पे दिखेगा इतने कम दामों में मिल रहा है, चलो चलो खरीद लेते हैं। आपको मेरी बात याद नहीं आएगी उस दिन, कोई बात नहीं, वो ठीक है, बट मोस्टली ट्राई टू बाय ऑन डेट्स मेकिंग 1 3 5 6। ट्राई टू बाय 100 शेयर्स और 60, 6 नंबर या 1 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर का टोटल आना चाहिए। आप कितने शेयर्स खरीदते हो, कितने बेचते हो, वहाँ भी 1 3 5 6 रखने की कोशिश कीजिए। सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, बेडरूम में ही ऑन कर देते हैं, टीवी ऑन कर देते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। डोंट डू दैट। यू हैव टू हैव अ स्पेशल प्लेस। अब बेड पे खाना भी खाना अच्छा नहीं लगता है, सो वी हैव अ डाइनिंग टेबल, अ डिफरेंट एरिया फॉर ईटिंग, स्लीपिंग एंड वर्किंग। तो हर चीज़ जब हम तरीके और सलीके के साथ करते हैं तब लाइफ में मज़ा आता है। पेंडिंग चल रहा है, कोई स्टोरी चलती जा रही है, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट इन द राइट वे। सो इफ़ यू वॉन्ट एनी सक्सेस इन लाइफ, मेक श्योर दैट आप तरीके और सलीके के साथ सब कुछ करते हो। सो हैव अ स्पेशल प्लेस। पूरा ऑफिस अगर आपके पास नहीं है तो आपके घर में भी एक स्पेशल प्लेस होनी चाहिए जहाँ आप बैठ के अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे पूरा दिन ये गेम खेलते रहते हो। है तो जुआ ही ना। सिट विथ योर बैक टू द साउथ एंड फेस टू द नॉर्थ। ब्लैक कंप्यूटर, ब्लैक लैपटॉप लेके आप बैठोगे, डूबने ही वाले हो। सो सिल्वर मिलता है, वाइट भी मिल जाता है, बट सिल्वर तो आम मिल जाता है। सो यू हैव टू चेंज। जब तक आप अपना लैपटॉप नहीं चेंज कर सकते हो, उसके ऊपर एक कवर लगा लो, स्किन लगा लो, एटलीस्ट चेंज द कलर। आपके पीछे वॉल पे भी 24 होना चाहिए, आपके लैपटॉप पे भी 24 होना चाहिए। लक्ष्मी माता की स्क्रीनशॉट रख लीजिए। सिटिंग लक्ष्मी, डोंट हैव अ स्टैंडिंग लक्ष्मी, कभी भी भाग जाएगी। सो लक्ष्मी माता स्क्रीन सेवर पे, सिटिंग लक्ष्मी, पीसफुली सिटिंग विद यू। लोन लेके कभी भी जुआ मत खेलिए। आपके खुद के पैसे हैं, आपको हक है उसकी बाजी लगा देने का, लेकिन दूसरों से लोन लेके बाजी डालते हो, इट्स सो सैड ना। उनके भी पैसे बर्बाद, आपके भी बर्बाद, सर पे कर्जा। सो नेवर डू दैट। रिस्पेक्ट मनी, बहुत मेहनत से हम कमाते हैं, सो डोंट जस्ट लेट इट गो वेस्ट। एक बहुत ज़बरदस्त जेम स्टोन है जो आपको इसमें जिता सकता है, वो है कैट्स आई, एंड आई एम वेयरिंग इट, दो आई डोंट प्ले स्टॉक्स, बट इट इज़ अ वेरी गुड स्टोन। ये आप पहन सकते हो अपने घर में, अपने टेबल पे जहाँ आप बैठ के ये सब काम करते हो। यू कैन कीप एन एमेथिस्ट रॉक, वो आप वहाँ रखोगे। एमेथिस्ट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड स्टोन फॉर गेटिंग मनी। आई एम श्योर काला और लाल कपड़े पहन के आप नहीं करोगे ना जुआ। समथिंग ब्लू ऑन योर बॉडी एवरी डे। पर्पल ऑल्सो इज़ अ गुड कलर फॉर मनी, इसलिए आज के टॉपिक के लिए मैंने भी यही चूज़ किया। सो पर्पल इज़ अ कलर ऑफ मनी। थोड़ा पर्पल पहनिए, वाइट एंड ब्लू ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो जैसे आप लोग इन्वेस्ट करने से पहले वो फाइन लाइन नहीं पढ़ते हो ना, तो मैं भी आपको वो अच्छे से कहना चाहती हूँ कि फॉलो मी एट योर ओन रिस्क। मैंने जो एडवाइस दिया है, इट मे सूट यू, इट मे नॉट। Everything depends on the market conditions. So guys, if you're still not with me on my channel, please like, subscribe my channel, watch all my videos, share all my videos. And if you are not with me on Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, join me.